Hello students, welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Manjari Vidyapith. Today we are going to learn Sanskrit grammar. लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक पढ़े थे विभक्ति और नाम रूप। सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था क्रियापद की तिगंत के प्रत्यय है व तिगंत के प्रत्यय पीछे लगने से जो क्रियापद तैयार होते हैं वह भवामि भवावह भवा मह भवसि भवथा भवथ भवति भवतः भवन्ति। फिर हमने स्म प्रयोग देखा। फिर हम पढ़े विभक्ति और नाम रूप। तो विभक्ति और नाम रूप जो पढ़े उसका एक बार हम रिवीजन कर ले सभी नाम रूपों का। उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है उपपद विभक्ति उस पर चलते हैं। ठीक है। तो विभक्ति और नाम रूप में मैंने कहा था कि अलग अलग अकारांत, इकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के नाम रूप हमको तैयार करने हैं। वह किस तरह से पूछे जाते हैं वह भी मैंने आपको बताया था, लेकिन याद करने के लिए एक ही रीत है कि आप उसको बार बार बोले। तो एक बार सभी हम जो भी नाम रूप सीखे थे वह एक बार बोल ले। उसके जैसे कैसे नाम रूप होते हैं वो भी मैंने आपको लिखवाया था। फर्स्ट राम अकारांत पुल्लिंग रामः रामो रामः रामं रामो रामन् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामो हे रामः। नेक्स्ट हरि इकारांत पुल्लिंग हरिः हरि हरयः हरिं हरि हरिन् हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हर्योः हरिणां हरो हर्योः हरिषु हे हरि हे हरय। फिर वनम वने वनानि वनम वने वनानि वनेन वनाभ्यां वनैः वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः वनस्य वनयोः वनानां वने वनयोः वनेषु हे वने हे वनानि। माला माले मालाः मालां माले मालाः मालया मालाभ्यां मालाभिः मालाये मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः मालायाः मालयोः मालानां मालायां मालयोः मालासु हे माला हे माले हे माला। ये माला अकारांत स्त्रीलिंग। उसके बाद मति ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मतेः
मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः मतेः मत्याः मत्योः मतीनां मतौ मत्यां मत्योः मतिषु हेमते हेमति हेमतयः। फिर नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी नद्यो नद्यः नदीं नद्यो नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो इतने नाम रूप हम सीखे थे। जो नाम रूप है उसको एक बार इसी तरह से क्रियापद के प्रत्यय और एग्जाम्पल एक बार आपको बोलने हैं हर रोज। यदि याद करने हैं अच्छी तरह से, आपको ग्रामर में मार्क्स पाने हैं, तो इसी तरह से नाम रूप भी आपको रोज एक बार इस तरह से बोलने हैं, तो ही याद हो सकते और तो ही आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है उपपद विभक्ति, क्योंकि हमने जो विभक्ति के अर्थ देखे थे उसी के आधार पर यह टॉपिक हमको सीखना है। सबसे पहले हमने जो भी अर्थ देखे थे अलग अलग विभक्ति के, वह हम देख ले। प्रथमा विभक्ति जो कि सब्जेक्ट कर्ता, नोमेंटिव केस फर्स्ट, सब्जेक्टिव कर्तावाचक संज्ञा है। द्वितीय विभक्ति जो कि कर्म, एक्यूसेटिव केस टू को। द्वितीय विभक्ति का कब प्रयोग होता है कि कर्म ऑब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में हो उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति करण, बाय, से, के द्वारा, इस अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का कब प्रयोग होता है? संप्रदान, डेटिव केस फॉर, को, के लिए, इस अर्थ में ये चतुर्थी का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति अपादान, फ्रॉम, से, इस अर्थ में प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति संबंधक, ऑफ, का, के, की, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सप्तमी अधिकरण, इन, ऑन, में, पर, इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और संबोधन, हे, अरे, ओ, तो सातों विभक्ति के एक अर्थ है, उस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। हम जब कहते हैं कि इसने हाथ के द्वारा यह कार्य किया, तब यह हाथ की हस्ते न, यह तृतीय विभक्ति होती है। दान देने के लिए आया है, तो दानाय, पढ़ने के लिए आया है, तो के लिए फॉर, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति ही पठनाय, इसी का प्रयोग होता है। तो ये सातों विभक्ति है, एक अर्थ इसमें निश्चित दिया गया है। अब उपपद विभक्ति क्या है कि सातों विभक्ति के अर्थ है, फिर भी उपपद विभक्ति में जब कोई अव्ययी उप यानी कि नजदीक होता है तब उसी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो, बट व्हेन बिकॉज ऑफ सम वर्ड्स यूज एज नियर सर्टेन केस हैज टू बी यूज, then that case is known as उपपद विभक्ति। जब नजदीक दिया गया जो पद है, अव्यय है, उसके लिए उस अर्थ को न देखते हुए किसी भी विभक्ति का प्रयोग हो तो उसको उप यानी कि नजदीक उपपद विभक्ति ऐसा कहा जाता है। एस गणेशाय नमः, जिस तरह से गणेशाय नमः, देखो ऐसे इसका अर्थ करें तो क्या होगा? गणेश जी को वंदन, यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गणेशम नमः इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब भी नमः पद हो तब
जिसको नमन कर रहे हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति ही होगी। उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी। इस अर्थ में यहाँ पे गणेशाय द्वितीय विभक्ति नहीं लेकिन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से नजदीक दिया हुआ जो अव्ययीय पद है उसके लिए जब कोई भी विभक्ति का प्रयोग हो तो उसको उपपद विभक्ति ऐसा कहते हैं। अब उपपद विभक्ति जो है उसमें सभी द्वितीया से लेकर सप्तमी तक अव्यय निश्चित है कि यह अव्यय हो तो इसके साथ यह विभक्ति होती है, यह अव्यय हो तो इसके साथ यह विभक्ति होती है। तो हमको द्वितीया से लेकर सप्तमी तक सभी अव्ययों जो भी अव्यय है उसका हम परिचय लेते हैं और किस विभक्ति में कौन सा अव्यय का प्रयोग होता है वह हम देखते हैं। तो उसके लिए अच्छी तरह से हमको अव्यय जो है याद करने हैं। अब फिर से एक बार उपपद विभक्ति जो है वह समझ लीजिए किस लिए उपपद विभक्ति प्रयोग हुआ। तो नजदीक दिए गए पद, the use of उपपद विभक्ति। To learn the use of उपपद विभक्ति one has to get the knowledge of which case is to be used with which conjunction. Here therefore the rules of उपपद विभक्ति are being given in connection with the conjunct word। एक कोई भी नजदीक जो पद है उसका कनेक्शन कंजक्ट वर्ड है उसके आधार पर उसकी विभक्ति निश्चित होगी। As गणेशाय नमः, so here the words नमः is used। Henceforth case has been there as गणेशाय and that is known as उपपद विभक्ति। Here you can see by showing some declension karak of Ganesh, the case has not been used as per declension, but because of the word Namaha, fourth case has been used. Therefore, this fourth case is known as Uppad Vibhakti. First, द्वितीय विभक्ति। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से अव्यय है जिसका यूज इसके लिए होता है। तो द्वितीय विभक्ति के वर्ड है उभयतः, बोथ साइड, उसका मीनिंग है परितः, ऑल अराउंड। प्रति, टुवर्ड्स, विना, एक्सेप्ट, अंतरा, विदाउट, निकषा, नियर, और सर्वतः, सब जगह पर। इस अर्थ में यह इतने अव्यय है, जब भी कोई भी सेंटेंस में यह अव्यय का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उभयतः हो, परितः, प्रति, विना, अंतरा, निकषा और सर्वतः इतने अव्यय का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण के तौर पर सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सह ब्रिंग्स निकषा संगत्य सविनयम आह। अब यहाँ पे देखो,
सह निकषा, यहाँ पे निकषा अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब निकषा का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे जो दिए गए हैं ताम, तस्मिन, तस्मात् और तस्मै, इस तरह से ही पूछा जाएगा। उसमें नीचे दिए गए हो गए, उसमें से हमको जो भी विभक्ति है उसको ढूंढ के वहां पे रखना है। अब ऐसे दिया गया हो तब सह ब्लैंक्स निकषा संगत्य सविनयम आह, तो निकषा उसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसके साथ होता है द्वितीय विभक्ति का। तो नीचे जो दिया गया है उसमें से द्वितीय विभक्ति का कौन सा प्रयोग है, तो ताम। तो इसमें आंसर होगा सह ताम निकषा। इस अर्थ में यहाँ पे प्रयोग होता है कि सह ताम निकषा संगत्य सविनयम आह। निकषा है, इसके लिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह ताम निकषा सविनयम आह। दूसरा है शक्ति कुमारः ब्लैंक्स प्रति समाकृष्टः। अब जो भी ब्लैंक्स दी गई है उसके बाद जो अव्यय है वह हमको देखना है। यहाँ पे अव्यय है प्रति। अब यहाँ पे कन्यया, कन्याम, कन्यायाः और कन्यान, इस तरह के नीचे शब्द दिए गए हैं। तो उसमें से प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप है, तो द्वितीय विभक्ति का रूप है कन्याम। कन्याम जो है वह द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पे आंसर पे होगा कन्याम, यह आंसर पे दिया जाएगा। शक्ति कुमारः कन्याम प्रति समाकृष्टः। इस तरह से द्वितीय विभक्ति का कोई भी अव्यय हो तो उसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। देखो अभी अर्थ के आधार पर हम देखें कि सताम निकषा, तो वो इसके पास जाकर बोला, ठीक है, उसके पास जाकर बोला, तो वहां पे उसके पास जाकर तो षष्ठी हो जाएगी, लेकिन निकषा है इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। शक्ति कुमारः कन्या के प्रति आकृष्ट हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है अर्थ के आधार पर, लेकिन प्रति अव्यय है इसलिए हमने देखा कि उपपद जो नजदीक का पद है उसके लिए यहाँ पे जो विभक्ति दी गई है वही विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रति यह नजदीक का पद है और उसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर पे होगा कन्याम। अब हम देखें सर्वतः, यहाँ पे ब्लैंक्स है, सर्वतः सैनिकाः स्थिताः, ठीक है। अब ऑप्शन में इसे रखे कि नगरात, नगराय और नगरम। देखो सर्वतः है तो सर्वतः के लिए कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति ही प्रयोग की गई है। तो यहाँ पे जो तीन हमने किए उसमें द्वितीय विभक्ति कौन सी है, नगरात, नगराय और नगरम।
तो उसमें द्वितीय विभक्ति है नगरम। तो यहाँ पे होगा कि नगरम सर्वतः, नगर की सब और सैनिक खड़े हुए हैं। ठीक है, नगरम सर्वतः सैनिकाः स्थिताः, अर्थ के आधार पर तो षष्ठी विभक्ति होगी, लेकिन नजदीक का पद कौन सा है? सर्वतः है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसको उपपद विभक्ति बोलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से अव्यय है आपने लिख ही लिया होगा, उपपद विभक्ति लिखा होगा। उसके बाद यह छोटी सी डेफिनेशन लिखी होगी कि बट व्हेन बिकॉज ऑफ सम वर्ड्स यूज्ड एज नियर उप certain case has to be used, then that case is known as uppad vibhakti, as Ganeshaya Namah। द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से अव्यय है वह भी आपने ऊपर द्वितीय विभक्ति ऐसा लिख के नीचे लिख डाला होगा। उभयतः both the side, परितः all around, प्रति towards, विना except, अंतरा without, निकषा नियर, सर्वतः। ठीक है, अब तृतीय विभक्ति देखते हैं। सह विथ, सार्धम समम, विथ और अलम, in the sense of stoppage, in the sense of sufficient and in the sense of perfection। enough, अलम, उस अर्थ में अलम का प्रयोग होता है। तो यह अलम, सह और सार्धम ऐसे शब्द का जब सेंटेंस में प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल में देखें तो अनागत विधाता ब्लैंक्स सह निष्क्रांतः, अनागत विधाता ब्लैंक्स सह निष्क्रांतः। अब इसमें है परिजनम, परिजनाम, परिजनस्य, परिजनेन, इस तरह का है। तो उसमें सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें से तृतीय विभक्ति कौन सी है? तो यह तृतीय विभक्ति है, वह हम कब हमको पता चलेगा? तो उसके लिए हमको नाम रूप जो है याद करने पड़ेंगे। देखो नाम रूप है, वह नाम रूप का तो क्वेश्चन आएगा ही, तो उसमें तो वह प्रिपेयर किए हुए हैं, वह उसमें तो उपयोग हो सकते हैं, लेकिन उसका यूज जो है वो उपपद विभक्ति में भी हो सकता है। यह अलग टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन अलग आने वाले हैं। तो इसलिए नाम रूप जरूरी है। तो परिजनेन, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि परिजनेन यह तृतीय विभक्ति है और सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम, अलम इनफ, इस अर्थ में हमने किया था। तो फोर्थ चैप्टर जो है, नहीं ये तो 14 चैप्टर अभी बाकी है, इसमें यह सेंटेंस आता है अलम आशंका, या चाणक्य जो है, चंदन दास जो है वह चाणक्य को कहता है कि शंका मत करो ऐसा। अलम आशंकया, तो तृतीय विभक्ति आशंका शब्द है। हमको विभक्ति कैसे पता चलेगी कि हमको मूल जो वर्ड है वह देखना है, आशंका। तो ये आकारांत हुआ, तो आकारांत शब्द माला है, तो हम देख ले कि माला, माला माले माला, माला माले माला और मालया, यह तृतीय विभक्ति होती है। तो आशंका की कौन सी होगी? आशंकया, अलम आशंकया। तो जब सह, सार्धम, समम ऐसे वर्ड हो तब अलम, तब तृतीय विभक्ति होती है। सीता,
ब्लैंक्स सार्धम वनम गच्छति, ऐसा है वनम गच्छति। यहाँ पे रामम, रामौ और रामे न कौन सा होगा? रामम द्वितीय है, रामौ प्रथमा द्विवचन है और रामेण तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी कि सीता रामेण सार्धम वनम गच्छति। ठीक है, तो इस तरह से तृतीय विभक्ति में कौन कौन से अव्यय हुए? सह, सार्धम, समम और अलम। अब हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, रुच, कुप। रुच धातु, कुप धातु और दा और यच धातु हो तब इसका प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति का। पहले तो वर्ड दिए गए कि नमः शब्द जो है बोइंग, सैल्यूटेशन, टू ऑनर, ऐसा नमः। स्वाहा, द वर्ड रिसाइटेड while offering something to deity, feeling of dedication, oblation, and swasti, and entrance of welfare, well-being, कल्याण, ऐसा अर्थ होता है स्वस्ति का। ठीक है, अब हम रुच धातु यानी कि लाइक, कुछ भी पसंद हो तो उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। कुप गुस्सा करना, तो इसमें भी दा धातु जो यच है, देना, उसमें भी इसका प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमने इसका तो उदाहरण देखा था कि गणेशाय नमः। अब सभी देवी देवताओं का आप कभी भी नाम देखे तो नमः के आगे चतुर्थी विभक्ति होती है। देव्यै नमः, देवी शब्द जो है वह इकारांश लिंग है, तो नव्यै की तरह देव्यै नमः, गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, तो शिव की शिवाय नमः, इस तरह से चतुर्थी विभक्ति दी गई है। तो जब भी नमः शब्द का प्रयोग होगा उसके साथ चतुर्थी होगी। स्वस्ति का प्रयोग होगा तो चतुर्थी होगी। स्वाहा, जो अग्नि में आहुति देते हैं तब स्वाहा बोलते हैं, तो जिसकी भी आहुति देते हैं अग्नये स्वाहा, तो अग्नि शब्द की चतुर्थी हुई। हरये, उस तरह से अग्नये ये होता है। तो इस तरह से जब भी चतुर्थी विभक्ति में यह शब्दों का प्रयोग होता है तब चतुर्थी होती है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, नमः योगे का विभक्ति भवति, कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आंसर चतुर्थी। अब स्वाहा ब्लैंक्स, स्वाहा ऐसा है, उसमें अग्निम, अग्नेहि, अग्नये और अग्नोह, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, तो अग्नये, तो आंसर में होगा अग्नये स्वाहा, अग्नये, ये इसका आंसर होगा। अब अर्थहतु एव रोचते, देखो यहाँ पे रोचते, रुच, संपत्ति, तो इसको ही पसंद है, तो जिसको पसंद है उसकी चतुर्थी विभक्ति है नंदाय। अर्थहतु नंदाय एव रोचते, तो यह रुच धातु का प्रयोग है, इसलिए
चतुर्थी विभक्ति की गई है नंदाय ऐसी, ऐसी चतुर्थी विभक्ति की गई है। अर्थः तो नंदाय एव रोचते। फिर स्वस्ति प्रजाभ्यः ऐसा सेंटेंस है, तो प्रजाभ्यः ये चतुर्थी बहुवचन है और स्वस्ति है, तो स्वस्ति के साथ चतुर्थी का प्रयोग किया गया। गुरवे नमः, सरस्वती नमः, गणेशाय नमः। तो इस तरह से नमः शब्द का प्रयोग हुआ हो तब चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति। तो उसमें वर्ड है ऋते, एक्सेप्ट, विदाउट, इस अर्थ में ऋते प्रभृति, फ्रॉम टू। अनंतरम, प्राक, बहिः, बाहर, और रक्ष यानी कि रक्षा करना, इतने का प्रयोग हुआ हो तब पंचमी विभक्ति उसके साथ होती है। कौन कौन से? तो ऋते, प्रभृति, अनंतरम, प्राक, बहिः और रक्ष, इतने का प्रयोग हुआ हो तब पंचमी विभक्ति ही होती है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो बहियोगे का विभक्ति भवति, सो पंचमी विभक्ति बहियोगे भवति। अब है ज्ञानात्। देखो ऐसा भी हो सकता है कि अव्ययी हो और ब्लैंक्स में हमको कोई भी विभक्ति देनी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति है, उसके साथ हमको पंचमी विभक्ति में जिस अव्ययी का प्रयोग हो वह अव्ययी लिखना है नीचे में से। कृते, ऋते, अधः और प्रति। ज्ञानात्, तो यहाँ पे ऋते जो है पंचमी का है, इसलिए ऋते वह आंसर में आएगा कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऋते, यह आंसर सही है। ज्ञानात् ऋते मुक्ति ही न। अब प्रभृति, ब्लिंक्स, प्रभृति त्वं मम मित्रम। अब नीचे ऐसा दिया गया है बाल्यम, बाल्याय और बाल्यात्। यहाँ पे प्रभृति है, तो प्रभृति के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? बाल्यम द्वितीया है तो उसका प्रयोग नहीं होता। बाल्याय चतुर्थी है, उसका प्रयोग नहीं होता। बाल्यात्, तो बाल्यात् प्रभृति त्वं मम मित्रम, के बाल से, बचपन से तू मेरा मित्र है, इस अर्थ में। बाल्यात् प्रभृति त्वं मम मित्रम। बुद्धम नगरात् बहिः उद्याने तिष्ठति। तो यहाँ पे बहिः का प्रयोग हुआ तो इसके साथ पंचमी विभक्ति नगरात् का प्रयोग हमने किया। ठीक है, तो इस तरह से उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। यह पंचमी विभक्ति हुई। अब हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में है कृते, अग्रे, पुरतः, अधः, उपरि, समीपे, तुल्यम, कृते 4 इस अर्थ में।
अग्रे बिफोर इस अर्थ में, पुरतः इन फ्रंट ऑफ, अर्लियर इस अर्थ में। अब अधः यानी कि नीचे, ऊपर यानी कि ऊपर, समीपे नजदीक, तुल्यम समानता इस अर्थ। इस तरह से सभी अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे है कि संस्कृतस्य ब्लैंक्स जीवति। अब संस्कृतस्य यह षष्ठी विभक्ति यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले तो विभक्ति कौन सी है वह पता चल जाए तो हम अव्यय उसके साथ याद क्या होगी। द्वितीया में ये अव्यय, तृतीया में ये अव्यय, चतुर्थी में ये अव्यय, तो हम उस अव्यय को ढूंढकर यहाँ पे लगा सकते हैं। संस्कृतस्य, तो उसके साथ हमने कौन सा अव्यय देखा है, तो संस्कृतस्य उसके साथ है कृते, तो आंसर होगा संस्कृतस्य कृते जीवति, कि संस्कृत के लिए जीता है। फिर दूसरा है लोकसभायां सदनस्य ब्लैंक्स राष्ट्रध्वजः वर्तते, तो उसके साथ उपरि, सार्धम, कृते या बहिः। यहाँ पे उपरि यह आएगा कि लोकसभा के सदन के ऊपर राष्ट्रध्वज है, तो सदनस्य उपरि राष्ट्रध्वजः वर्तते। तो इस तरह से षष्ठी विभक्ति के अव्यय जो है उसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में उपपद विभक्ति में बहुत कम प्रयोग है, लेकिन फिर भी चार अव्यय या इस अर्थ में कुशल, प्रवीण, निपुण, स्नेह यानी कि स्नेह हो, यह धातु का प्रयोग हुआ, तब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुशल, प्रवीण, निपुण। देखे कि राजपुत्र ब्लैंक्स प्रवीण, किसमें प्रवीण है, किसमें निपुण है, तो कलासु सप्तमी विभक्ति है, कलासु। राजपुत्र कलासु प्रवीण, कला में निपुण है। जब हम किसी को निपुण, कुशल ऐसा कहते हैं तब उसकी सप्तमी विभक्ति होती है कि यह कला में निपुण है, यह वादन में निपुण है, यह गायन में निपुण है, तब उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से उपपद विभक्ति है। यह उपपद विभक्ति में हमको अलग अलग जो अव्यय है, यह अव्यय हमको याद रखने हैं कि इस विभक्ति में यह अव्यय का प्रयोग होता है। और किस तरह से पूछा गया वह तो मैंने साथ में आपके सभी विभक्ति का दिया। एक बार सभी विभक्ति के अव्यय फिर से हम देख ले। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति, उसकी अव्यय है उभयतः, परितः, प्रति, विना, अंतरा, निकषा और सर्वतः। यह अव्यय का प्रयोग हुआ हो तब द्वितीय विभक्ति ही होती है। फिर तृतीया में है सह, विस इस अर्थ में सार्धम, समम, अलम। फिर चतुर्थी विभक्ति में है नमः, स्वस्ति, स्वाहा। ऋच धातु का प्रयोग हो, कुप धातु का प्रयोग हो, यच यानी कि देना, इस धातु का प्रयोग हो तभी चतुर्थी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति में ऋते, प्रभृति, अनंतरम, प्राक, बहि, रक्ष, यह जो है अव्यय का प्रयोग हो तब पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति में कृते, अग्रे, पुरतः, अधः, उपरि, समीपे, तुल्यम, इस विभक्ति का प्रयोग हो तब षष्ठी विभक्ति होती है। कुशल, प्रवीण, निपुण, स्नेह,
यह अव्ययी का प्रयोग हो तब सप्तमी विभक्ति होती है। तो यह उपपद विभक्ति नजदीक का जो पद है उसके आधार पर हमको विभक्ति निश्चित करनी है। ठीक है, तो इस तरह से उपपद विभक्ति चलती है। तो आपको आज हम यहाँ तक ही उपपद विभक्ति का टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो होमवर्क में आप सभी को जो द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के सभी अव्यय जो मैंने दिए कि इसमें यह अव्यय, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का आपको दिख रहा है कुशल, प्रवीण, निपुण, स्नेह, तो आपको वह अव्यय दो बार लिखने हैं कि द्वितीय विभक्ति। इसमें जिस तरह द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति के कौन कौन से अव्यय है वह हमने लिख डाले पहले दो बार नहीं 3 बार। उभयतः, परितः, प्रति, विना, अंतरानिक्षा, सर्वतः एक बार, फिर द्वितीय विभक्ति लिखा, फिर उसके नीचे अव्यय, द्वितीय विभक्ति, फिर उसके नीचे अव्यय, ये 3 बार हुआ। फिर तृतीय विभक्ति सह, सार्धम, अलम, ये 3 बार। फिर चतुर्थी विभक्ति नमः, स्वस्ति, स्वाहा, रुचकुब्दा, यज, क्योंकि इसमें जरूरी यही है कि इसके अव्यय याद रह जाए तो हम उसमें विभक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।